चलिए, गुड इवनिंग। हमारे करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। उसके बारे में एक बात करने वाले। केंद्र सरकार की एक स्कीम है और ये 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई थी और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। 2 साल तक चलने वाली स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक, मतलब 2 साल के टाइम पीरियड ये चलने वाली है। इस योजना का उद्देश्य होगा देश के युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में यानी कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। अपने देश के अंदर एक समस्या है कि जो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें रोजगार की संख्या ज्यादा है बजाय कि फॉर्मल सेक्टर के। फॉर्मल सेक्टर बहुत कम रोजगार देता है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि फॉर्मल सेक्टर में किसी भी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएट हो जाती है। जैसे जिस भी फॉर्मल कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी करेगा उसका ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर जो है अकाउंट खुल जाएगा और उसको जो तनख्वाह मिलेगी उस तनख्वाह का एक हिस्सा 12% उस प्रोविडेंट फंड में जमा होगा और उतना ही 12% जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी देगा, वो भी जमा कराएगा। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर के लिए कुछ लाइबिलिटी बढ़ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए फॉर्मल सेक्टर में किसी को भी जॉब देना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है और लोग बचना चाहते हैं। तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर को आगे बढ़ाने के बजाय वो काम को आउटसोर्स कर देते हैं और फिर वो काम ठेके पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भांति करवाया जाता है। और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय है, रोजगार पाने वाले लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, उनकी सेविंग नहीं हो पाती, जॉब सिक्योरिटी लंबे टाइम तक नहीं बन पाती है, दूसरी सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तकलीफ से अपना सेकंड इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विनिर्माण, वो अच्छी खासी समस्याओं से जूझ रहा है। सर्विस सेक्टर में तो फिर भी चलो फॉर्मल जो वो जॉब की क्रिएशन ज्यादा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जो विनिर्माण वाला क्षेत्र है, जहां पर फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वहां पर फॉर्मल जॉब क्रिएशन बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। और इस स्कीम का उद्देश्य यही है कि देश के अंदर इनफॉर्मल जॉब के बजाय फॉर्मल यानी कि औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा देने से जो है वो कतराते हैं कौन? एम्प्लॉयर जो रोजगार देते हैं। तो उनकी मदद इस स्कीम के थ्रू कर दी जाएगी और उसके बाद इसमें रोजगार की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस स्कीम के लिए जो है वो 2 काम किए गए हैं। एक तो इस स्कीम के तहत जो फॉर्मल सेक्टर में रोजगार पाएगा उसकी ईपीएफओ में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है, उसके अंदर ऑफिस के अंदर जो 12% राशि है जो उसकी तनख्वाह का, वो सरकार की तरफ से पहली किस्त या पहली राशि जमा कराई जाएगी, ताकि जो एम्प्लॉई है वो फॉर्मल सेक्टर में अपने आप को रजिस्टर्ड कराए और विभिन्न प्रकार की सोशल सर्विस सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ उसको मिल पाए। इसी प्रकार ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर होगा उसके द्वारा जो 12% राशि दी जाएगी उसका हिस्सा एक सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयर भी उस व्यक्ति को फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के तौर पर रखे, उसको रख पाए। तो दोनों की ही मदद करने के लिए स्कीम है। एम्प्लॉय भी रजिस्टर्ड हो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में और एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉय को इसमें जो मदद दी जाती है ईपीएफओ में, वो एम्प्लॉयर की तरफ से जो सहायता राशि दी जाएगी उसमें भी सरकार मदद करेगी। कब तक रहेगी स्कीम? 2027 तक, 2 साल तक चलेगी। इसमें 99,425 करोड़ रुपए के आसपास का बजट रखा है, जिसमें अच्छा खासा पैसा एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा ताकि वो जमा करा सके एम्प्लॉय के फंड में, और फिर उसको जब वो रिटायर होगा उस समय एक मुश्त राशि मिल पाए और प्लस पेंशन के रूप में बची हुई राशि उसको बुढ़ापे के अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तौर पर मिल पाए। ईपीएफओ में जो जमा राशि होती है उसका यही तो फायदा होता है कि एक तो डियरनेस अलाउंस के साथ जमा होगी, तो जब रिटायर हो गया आप उस समय पर एक साथ में वो राशि दे दी जाएगी,
और प्लस बची हुई राशि का ब्याज के हिसाब से आपको पेंशन दे दी जाएगी। तो यही होता है। तो फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब इस स्कीम के तहत अपन बात करें तो ये इस टाइम चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्कीम के अंदर 2400 करोड़ रुपए और रिलीज किए गए हैं, है ना। अभी जो है वो कितनी तारीख को, 19 जून को। अब इसमें इस पूरी स्कीम के कॉन्टेक्स्ट को हम देखें तो क्या क्या इसमें है। 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, कितनी तारीख तक चलेगा, 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। किस कौन इंप्लीमेंट करेगा, चूंकि बात है एम्प्लॉयमेंट की, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इसका जो वो उद्देश्य क्या है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, और जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाए फॉर्मल सेक्टर में, उसको प्रोत्साहित करना। 2 साल तक 3.5 करोड़ लोगों को फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देना इसका उद्देश्य है। और इसमें पहली बार जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी शामिल होंगे, और वो भी शामिल होंगे जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट या किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करेंगे। तो जो पहली बार रोजगार प्राप्त करेंगे वो 1.92 करोड़ जो है वो बेनिफिशियरी इसमें शामिल होंगे। इसका बजट रहेगा 99 करोड़ और 99,446 करोड़ रुपए का बजट रहेगा, है ना। ये 2 भागों में है। पहला तो जो भाग क्या है इसका, पार्ट ए है, वो एम्प्लॉय के लिए है जो रोजगार प्राप्त करेगा, और उसको जो पहली बार जो नौकरी मिलेगी उसके ईपीएफओ में जो है वो 1 महीने की ईपीएफ वेतन, जैसे सपोज किसी व्यक्ति का पहला तनख्वाह है 20,000, और 20,000 में से 12% उसकी तनख्वाह कटेगी जो जमा होगी ईपीएफओ में, तो ये रुपए हो गए कितने, 2400। ये 2400 रुपए सरकार के द्वारा उसकी पहली जो तनख्वाह कटेगी उसमें 2400 ये सरकार जमा कराएगी। अब मान लो किसी की तनख्वाह है 50,000, 1 लाख या जो भी, तो मैक्सिमम सरकार की तरफ से ईपीएफओ में कितना रुपया जमा कराया जाएगा, 15,000 रुपए तक जमा कराया जाएगा। फिर उसके बाद में 2 किस्तों में ये राशि जमा कराई जाएगी 15,000 वाली। पहली किस्त में जो पहली उसकी जो लगातार 6 महीने उसने काम कर लिया फॉर्मल सेक्टर में, तो उसमें 7,500 रुपए सरकार की तरफ से जमा करा दिए जाएंगे। फिर दूसरी 12 महीने तक उसने फॉर्मल सेक्टर में काम कर लिया, और उसने एक हल्का सा वो सर्वे टाइप होता है जिसमें जो वो फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग या सर्वे जो भी है, उसके थ्रू फिर दूसरा जो इसको पूरा करते ही सर्टिफिकेट मिलेगा, और 7,500 जो है वो वापस से डल जाएंगे। तो टोटल लाभ कितना मैक्सिमम मिल सकता है, 15,000 किसको, एम्प्लॉय को, फॉर्मल सेक्टर में रजिस्टर्ड होने पे। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयर है उसको मिलेगा कितना, कम से कम 6 महीने तक अगर एक व्यक्ति को वो रोजगार देते हैं और उसके द्वारा जो उसके ईपीएफओ में राशि जमा करवाई जाती है, तो मैक्सिमम उसको 3,000 रुपए उस एम्प्लॉय को अंदर जमा कराने के लिए दिया जाएगा। कितने सालों तक, 2 सालों तक। और अगर ये कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पर कोई कार बनती है या कोई चीजें बनती है, तो यहां पर 2 साल की बजाय कितना हो जाएगा, ये 4 साल, क्योंकि इसका मेन फोकस फॉर्मल जॉब जनरेशन किस क्षेत्र में करना है, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के क्षेत्र में करना है। तो विनिर्माण के क्षेत्र को वरीयता इसमें ज्यादा दी गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए मैक्सिमम 3,000 रुपए उस एम्प्लॉय के खाते में डालने के लिए कितने साल तक सरकार देगी, 4 साल तक के लिए देगी। इसकी उपलब्धि क्या रही अब तक, अगस्त 2025 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 70 लाख लोग नए कर्मचारी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनको यह फायदा मिला है, और इसमें 30% महिलाओं का योगदान है। तो एक बहुत छोटी सी स्कीम है, कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट चूंकि इसके ऊपर सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स में एक छोटा सा फैक्चुअल सवाल बन सकता है, तो दिखाओ, बनाओ एक सवाल, क्या इसमें ऑप्शन बनेंगे। ठीक है क्या, ये दूसरा भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन इसमें आएगा, नए कर्मचारियों को करता है योजना, कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहन दिया जाता है। विनिर्माण की नियोक्ताओं को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अवधि तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, 2 की बजाय 4 साल दिया जाएगा, है कि नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपना आंसर टिक करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।